Good morning students. I am Meeta Sharma from Lyall Public School बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण एवं रचना में लिखित भाग के अंदर यानी राइटिंग सेक्शन के अंदर हम रिपोर्ट राइटिंग यानी प्रतिवेदन लेखन और साथ साथ में हम विज्ञापन भी पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक हमारा लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग यानी प्रतिवेदन लेखन। इंग्लिश में जो रिपोर्ट राइटिंग होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। देखिए, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है? किसी घटना, कार्यक्रम, बैठक, सभा आदि की क्रमवार सूचना देना रिपोर्ट लेखन कहलाता है। इन्हीं के आधार पर समाचार लिखे जाते हैं। एक अच्छी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है उसमें कोई भी घटना होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी सिलसिलेवार यानी घटना के अनुसार रिपोर्ट लिखी जाती है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। देखिए, इन्हीं के आधार पर समाचार लिखे जाते हैं। आप देखते होंगे कोई भी कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम और प्रोग्राम होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो समाचार पत्र वाले जो संपादक और पत्रकार जो आते हैं वो क्या करने के लिए आते हैं कि हम रिपोर्ट पूरी लिखते हैं उसके बारे में कि ये प्रोग्राम हो रहा है और उसमें ये काम इस तरीके से संपन्न हुआ। रिपोर्ट होती है वो तथ्यों पर आधारित होती है, उसमें फालतू की बातें नहीं लिखी जाती। उसमें क्या होता है, तथ्य के ऊपर आधारित होती है। उसमें संस्था, कार्यक्रम, स्थल, आयोजक, वक्ता तथा मुख्य श्रोताओं के नाम भी आने चाहिए। अच्छा, कार्यक्रम जो भी हो रहा है उसमें कार्यक्रम स्थल आना चाहिए कि कहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, किस संस्था द्वारा कार्यक्रम करवाया जा रहा है, उसका आयोजक कौन है तथा कितने लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं, क्या क्या कार्यक्रम हुआ है, वो सारा उसमें आना चाहिए। सारे कार्यक्रम या भाषण का विवरण सिलसिलेवार होना चाहिए। रिपोर्ट की भाषा सूचनात्मक होनी चाहिए, भावनात्मक या कल्पनात्मक नहीं। रिपोर्ट की भाषा यानी रिपोर्ट जो आप लिखते हो वो पूरी जो एज इट इज जो हुआ है उसी के ऊपर आधारित होनी चाहिए। उसमें हमारी भावनाएं या कल्पनाओं वाला नहीं होना चाहिए कि हम अपने मन से कुछ भी बना के उसमें ऐड कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट जो एक्चुअल में जैसा हुआ है वैसा ही हमें लिखना होता है। सबसे पहले रिपोर्ट पढ़ते हैं हम अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव की रिपोर्ट लिखिए। आप अपने स्वयं के विद्यालय के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे वार्षिकोत्सव की रिपोर्ट के ऊपर मान लो अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में आप वर्णन करना चाह रहे हो तो आप लिखेंगे जैसे अभी मानो दिसंबर में आपका वार्षिकोत्सव संपन्न हो रहा है ना, तो जो चीज हो चुकी होती है ना उसके बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है। मान लो आज अपने स्कूल में वार्षिकोत्सव हुआ और आप उसके बारे में रिपोर्ट लिखोगे तो दिनांक लिखोगे 23 दिसंबर 2021 बीकानेर। आज हमारे विद्यालय ल्याल पब्लिक स्कूल या हमारे विद्यालय, आपको रिपोर्टर हो तो हमारे विद्यालय की कोई जरूरत नहीं है। आज ल्याल पब्लिक स्कूल बीकानेर के स्कूल के मैदान में या विद्यालय के मैदान में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बीकानेर के जाने माने लोग हैं वो पधारे थे। मुख्य अतिथि के रूप में बीडी कल्ला जी हैं वो पधारे, जो हमारे राजस्थान के क्या है शिक्षा मंत्री हैं। ठीक 10 बजे बैंड की ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया गया। मंच पर प्रबंध समिति के प्रबंधक या मंच पर प्रबंध समिति के प्रबंधक श्री विपिन पोपली जी एवं विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अंजू पोपली जी थे। कार्यक्रम है वो दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के अनेक नन्हे मुन्ने कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। राजस्थान का घूमर नृत्य, हरियाणवी नृत्य और पंजाब का गिद्दा नृत्य इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण थे। 2 छात्राओं ने शास्त्रीय नृत्य भी प्रस्तुत किए। गीत, कविता, भजन और नाटक की प्रस्तुतियां भी मनमोहक थी। सारा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तत्पश्चात प्राचार्य डॉक्टर अंजू पोपली ने विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
अंत में मुख्य अतिथि श्री बी.डी. कल्ला जी ने कार्यक्रम में एक संबोधन भाषण दिया। उन्होंने सभी बाल कलाकारों की सराहना की और साथ में ही विद्यालय की उपलब्धियों की भी प्रशंसा की एवं सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए उन्हें पुरस्कार भी वितरित किए। उन्होंने बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रकार विद्यालय का वार्षिकोत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। जो हो चुका होता है उसके बारे में हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या हुआ। नेक्स्ट देखिए, आपके विद्यालय में 3 कुल है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में भाषण प्रतियोगिता हुई है। आप एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अच्छा, एग्जाम में मैं आपको कोई भी प्रतिवेदन लिखना दे सकती हूँ, आपको बस लिखना आना चाहिए। देखिए 12 मार्च 2021 को, अब मार्च का महीना तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि तो आएगा, अब अभी दिसंबर का लिख देते हैं। 12 दिसंबर 2021 को सरस्वती बाल मंदिर नेहरू नगर दिल्ली में एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें तीनों कुलों के 12 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। भाषण का विषय था भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या। प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे रविंद्र भवन में शुरू हुई। विद्यालय के प्राचार्य श्री मनोहर लाल शर्मा कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। मंच पर उप प्राचार्य श्रीमती मंजू कौशिक तथा श्रीमती सरला गुप्ता हिंदी विभागाध्यक्ष मौजूद थी। निर्णायक की भूमिका श्री अनुराग अरोड़ा, श्रीमती वंदना शर्मा तथा सुश्री शालिनी दहिया ने निभाई। मंच संचालन कक्षा 12 के छात्र अवध बिहारी ने किया। सभी वक्ताओं ने भ्रष्टाचार पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके रोष को सुनकर पूरा सदन तालियों से गूंज उठता था। ऐसा लगता था कि मेरे देश की यह नई पीढ़ी अपने होते भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेगी। जब कभी भ्रष्टाचार पर व्यंग्य की कविता सुनाई जाती थी तो चारों ओर से तालियों की एक छटा सी छा जाती थी। अंत में जब निर्णायक मंडल ने अपना निर्णय सुनाया तो सदन तालियों से इसलिए गूंज उठा क्योंकि जो वक्ता सर्वश्रेष्ठ चुने गए वे सबकी पसंद के थे। अंत में प्राचार्य महोदय ने विजेताओं को पुरस्कार दिया। उन्होंने अन्य वक्ताओं को भी और अधिक अच्छा बोलने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए कुछ अभ्यास करने के लिए दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो रिपोर्ट है विद्यालय के वार्षिकोत्सव की वो हमने पढ़ी थी अभी। खेल उत्सव की, तो खेल उत्सव में भी एज इट इज आपको लिखना है। अपने स्कूल में खेल उत्सव मनाए जाते हैं तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो। गणतंत्र दिवस के आयोजन पर भी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। स्वतंत्रता दिवस का, तो इसमें भी आप प्रारंभ में लिख सकते हो कि स्वतंत्रता दिवस का समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ, वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें बुलाया गया था, झंडारोहण हुआ, कितने बजे झंडारोहण हुआ, राष्ट्रगान गाया गया था। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के द्वारा क्या दिया गया था, भाषण दिया गया था। अनेक प्रकार के गायन प्रस्तुत हुए थे, देशभक्ति की कविताएं हुई थी जिनको सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके से आपको लिखना है। और लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए थे और टॉफी और चॉकलेट देकर इसका समापन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नगर में एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन करने पर, नगर में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन है, उस पर हम क्या करेंगे, देखो आप लिखोगे, मान लो आज की डेट लगा दो 23 दिसंबर 2021 सादुल क्लब बीकानेर में एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में दुनिया भर के जाने माने चित्रकार अपनी चित्रकला के साथ आए हुए थे। उन्होंने चित्रकला प्रदर्शनी में अपने द्वारा बनाए हुए अच्छे अच्छे चित्र प्रस्तुत किए गए। इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि हसन खां, जो कि एक जाने माने चित्रकार है, उन्हें बुलाया गया था। सर्वप्रथम प्रातः 10 बजे प्रदर्शनी में डॉक्टर हसन खां, जो कि एक जाने माने चित्रकार हैं, उन्होंने
फीता काटकर या रिबन काटकर चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और दीप प्रज्वलित किया। चित्रकला प्रदर्शनी में जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे हम अजंता और एलोरा की गुफाओं में आ गए हों। अजंता और एलोरा के चित्र हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम अजंता और एलोरा की गुफाओं में आ गए हों। सभी के चित्र बड़े ही सुंदर लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई सजीव चित्र हो, सजीव हुए चित्र की भांति लग ही नहीं रहे थे। चित्रों में बड़े ही सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया था, उपयोग किया गया था। डॉक्टर हसन ने 3 श्रेष्ठ चित्रकारों की चित्रकला को चुना था और उन्हें 2-2 लाख रुपए इनाम में दिए गए थे। चित्रकला प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली। चित्रकला प्रदर्शनी देखने में बड़ा ही आनंद आया। इस प्रकार चित्रकला प्रदर्शनी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। ये थी रिपोर्ट राइटिंग चित्रकला प्रदर्शनी पे। नगर में एक पुष्प प्रदर्शनी, पुष्प यानी फ्लावर्स, तो उसमें आप बता सकते हो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स यानी पुष्प रखे गए थे, अनेक प्रजातियों के पुष्प वहां रखे गए थे। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्येक पुष्प हमसे कुछ कहना चाह रहा हो। इतने पुष्प मैंने जीवन में कभी नहीं देखे, ऐसे लग रहा था जैसे रंग बिरंगी दुनिया में आ गए हो। इस तरीके से बताना होगा आपको। भ्रष्टाचार के विरुद्ध नगर में एक प्रदर्शन हुआ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मान लो कोई रैली या कोई जुलूस हुआ, उस पर आपको रिपोर्ट राइटिंग में लिखनी है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी रिपोर्ट राइटिंग। अब हम पढ़ेंगे विज्ञापन। विज्ञापन में क्या होता है, मान लो अपने को विज्ञापन दिया हुआ है कि किसी साबुन के ऊपर आपको विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। साबुन की कोई कंपनी है, मान लो डिटोल साबुन की कंपनी है या निरमा साबुन की कंपनी है, तो निरमा कंपनी, सबसे ऊपर लिखोगे निरमा कंपनी। फिर इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, चित्र बनाना। हम मान लो एक साबुन का अपन चित्र बना देते हैं, यहाँ इस पे लिख देते हैं निरमा। फिर इसके ऊपर हमें इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी लिखना है। सुंदर बनाए, सुंदर बनाए, रंग चमकाए, सुंदर बनाए, रंग चमकाए, 100 रुपए में 4 पाए। सुंदर बनाए, रंग चमकाए, 100 रुपए में 4 पाए। ये 100 रुपए में 4 साबुन आपको प्राप्त होगी। फिर आप इसके बारे में नीचे लिखोगे, यहां लिखोगे धमाका, धमाका सेल, 100 रुपए में 4। ये आपको पहले करवाया नहीं विज्ञापन, तो आपको इजीली समझ में आएगी। 100 रुपए में 4, ठीक है। नीचे आप इसका एड्रेस लिखोगे, पता, कोई भी इसमें पता आप डाल दीजिए, और दूरभाष यानी इसका टेलीफोन नंबर भी आप इसमें डालेंगे, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर इसमें डालेंगे। इसके अतिरिक्त मान लो एक विज्ञापन और लेते हैं हम, कोई संगीत सिखाने वाली एक कक्षा है, तो उसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे संगीत साधना, संगीत साधना। सबसे पहले तो हम किसका ऐड कर रहे हैं उसका नाम जरूरी होता है, तो संगीत साधना। अब इसमें हमें चित्र बनाने हैं, तो मान लो हम तबले का चित्र बना लेते हैं यहाँ।
गिटार का चित्र बना देते हैं। गिटार का चित्र बना दो, तबले का चित्र बना दो, गिटार का चित्र बना दो। गिटार का चित्र, फिर मान लो आप ढोलक का एक चित्र बना दो, एक आप ढोलक का चित्र बना दीजिए। यहाँ ढोलक का चित्र बन गया। तो इस तरीके से ढोलक का भी चित्र बना दिया हमने। तो चित्र बनाना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। संगीत साधना, ये चित्र बना दिया हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के। एक बांसुरी और बना देते हैं हम। तो ये हमने बांसुरी भी बना दी है यहाँ पर। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट हम बनाएंगे। फिर हमें बताना है कि 10 मई से लेकर 25 मई तक आवेदन प्रारंभ है। फिर आप बताओगे शुल्क, कि इसका जो शुल्क है वो कितना है, 1500 रुपए से लेकर 2000 तक का। फिर आप इसका पता लिखोगे और यहाँ पर इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ लिखोगे हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र सिखाए जाते हैं, जैसे पियानो, बांसुरी, ढोलक और तबला, हारमोनियम आदि। फिर नीचे इसका एड्रेस लिखोगे, संगीत साधना, है ना, पुराना चौराहा, डाक बंगले के पास, बीकानेर। मोबाइल नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको विज्ञापन करना होता है। ये विज्ञापन और रिपोर्ट राइटिंग की PDF आपको भेज दी जाएगी। आप इसको कंप्लीट कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। तो आज की कक्षा में हम राइटिंग सेक्शन में इतना ही पाठ पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।